बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने डिस्कस की थी और वहाँ हमने इस्टेब्लिश किया था कि नेचर ऑफ रूट्स जो है, रूट्स के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं या उनकी जो नेचर है वो डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के ऊपर। डिस्क्रिमिनेंट क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो उसी आर्टिकल को लेके अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो वन बाय वन क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आप देखें, वो है 4x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल 0। ये बात ज़हन में रहे कि जब आपसे नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करने के लिए कहा जाए तो फिर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, रूट्स आपने फाइंड नहीं करनी है। मेथड ज़रा देख लें किस तरह करेंगे हम। इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 4x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल 0। इस फर्स्ट पार्ट में ए क्या चीज़ है? 4 है, बी 6 है और सी 1 है। और जो डिस्क्रिमिनेंट है वो याद है किसके इक्वल था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सारी की सारी रूट्स की जो नेचर है वो इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम b की वैल्यू लगाते हैं, 6² माइनस 4a और c 1 है। ये क्या बनता है? 36 माइनस 24 12। आप सबको पता है कि 12 क्या चीज़ है? ग्रेटर देन 0। (36 माइनस 16) सॉरी, ये आप देखें 36 माइनस 16 तो क्या बन जाएगा? 20 आएगा। और 20 क्या चीज़ है? ग्रेटर देन 0। इस वक्त जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया है वो ग्रेटर देन 0 है। मैं रिपीट कर दूं, 4x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 था। x² का कोएफिशिएंट इस वक्त 4 है, वो a होता है। x का कोएफिशिएंट इस वक्त 6 है, वो b होता है। कांस्टेंट इस वक्त 1 है, वो c होता है। ABC की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए, इस इक्वेशन के लिए ABC ये हैं। डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू पुट की 6² और 4 और a की वैल्यू और c की वैल्यू, तो ये बना 36 माइनस 16 और 36 माइनस 16 आया 20 और 20 जो आया है ग्रेटर देन 0। अब याद करें, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आए तो रूट्स किस किस्म की होती हैं? रूट्स होती हैं अनइक्वल एंड रियल, रियल एंड अनइक्वल। तो दिस शोज दैट, यानी अब जो इनकी नेचर इन रूट्स की डिस्कस हुई है वो ये है, this shows that the roots of are real and unequal। इसको हम अनइक्वल की बजाय डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं। तो पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, होपफुली आपको समझ आ गई है। सेकंड पार्ट जो है वो है x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस केस में a जो है वो क्या है? x² का कोएफिशिएंट a है, b माइनस 5 और c 6। जब आप b लिखेंगे तो x का कोएफिशिएंट लिखेंगे, x का कोएफिशिएंट माइनस 5 है। और अब इस केस में अगर हम डिस्क्रिमिनेंट कंसिडर करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है? माइनस 5, इसका स्क्वायर माइनस 4a और c इस वक्त 6 है। क्या आता है? 25 माइनस 24, यही आया। तो ये तो फिर ग्रेटर देन 0 आ गया। और एक चीज़ और भी है, ये जो 1 आया है ये ग्रेटर देन 0 भी है और साथ ही साथ परफेक्ट स्क्वायर भी है। यहाँ जो 1 आया है, 1 बजाते खुद परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्योंकि इस 1 का अंडर रूट लिया जाए तो 1 आएगा और ये ग्रेटर देन 0 भी है। तो रूट्स जो हैं वो क्या होंगी? ग्रेटर देन 0 की वजह से तो होंगी अनइक्वल, और परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से क्या होंगी? रैशनल। आपको याद है जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, रैशनल और
इरेशनल। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंक्लूड क्या करेंगे, रूट्स आर अनइक्वल एंड रैशनल। रैशनल होने की वजह से ये रियल भी हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बट अ रियल नंबर मे नॉट बी रैशनल, और रियल नंबर में भी रियल नंबर में भी रैशनल और इरेशनल। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखने जरा। थर्ड पार्ट क्या है जी, बताएं। यस, 2x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ x² का कोएफिशिएंट 2 है, a 2 हो गया, और x का कोएफिशिएंट -5 है, b -5 हो गया, और कांस्टेंट c 1। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट डिस्कस करते हैं, b² माइनस 4ac, b है -5² माइनस 4a, और c क्या है 25 माइनस 8। जी 25 माइनस 8 क्या बनेगा जी 17, और 17 वंस अगेन क्या है ग्रेटर देन 0। तो फिर रूट्स क्या होंगी, रियल एंड अनइक्वल। सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जी नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 25x² माइनस 30x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a क्या होगा, x² का कोएफिशिएंट 25a है, और b क्या है x का कोएफिशिएंट जो कि -30 है, और c क्या है 9। फिर ज़रा डिस्क्रिमिनेंट डिस्कस करते हैं, b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है -30 का स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 25, और c 9 है। ये तो बन गया 900 माइनस 25, हाँ 25 इंटू 400 आ जाएगा, 100 इंटू 9 900। और अब डिस्क्रिमिनेंट आ गया है 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स क्या होती हैं, इक्वल रूट्स होती हैं, रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्या ना हो। तो फिर उसके मुताबिक आएगा ना, जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया, ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल और अनइक्वल होंगी, और अगर लेस देन 0 होगा तो फिर कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल होंगी, फिर इमेजिनरी होंगी। जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं इस वक्त तक, इसमें नेगेटिव अभी नहीं आया। लास्ट टाइम जो एग्जांपल की थी वहाँ नेगेटिव आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी रियल। ये एक इक्वेशन दी हुई है, x² माइनस 2 इंटू m प्लस 1 ओवर m x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। साबित ये करना है कि इस इक्वेशन की रूट्स जो हैं वो रियल हैं। रियल रूट्स कब होती हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो। रियल रूट्स कब होती हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो। ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल और इक्वल रूट्स होंगी, और अगर इक्वल टू 0 होगा तो रियल और जब ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आपकी क्या होंगी, रियल और अनइक्वल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या होंगी फिर, रियल एंड इक्वल। तो फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर और इक्वल टू 0 अगर आ गया तो रूट्स क्या हो जाएंगी, रियल। उसने सिर्फ रियल कहा हुआ है, ये क्वेश्चन फिर समझ लें, हमने सिर्फ ये शो करना है कि रूट्स रियल हैं। तो अगर आपका इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है इस क्वेश्चन में वो ग्रेटर देन 0 आ गया तब भी रूट्स रियल होंगी, लेकिन साथ अनइक्वल होंगी। और अगर इस इक्वेशन के का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ गया तो तब भी रूट्स रियल होंगी, लेकिन वो फिर इक्वल होंगी। तो हम देखते हैं कि क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट आता है। इसमें ए आपके पास क्या है, a1 है x² का कोएफिशिएंट, b आपके पास क्या है
-2m + 1/m, और ऑब्वियसली c जो है वो 3 है। डिस्क्रिमिनेंट जो है b² - 4ac, तो -2 × m + 1/m², b² -4, a क्या है 1 और c क्या है 3, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4m + 1/m² -12, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा देखें इसका, अगर हम स्क्वायर ओपन करते हैं 4m² + 1/m² + 2m × 1/m, ऐसे ही आएगा ना। तो ये आपके पास क्या आ जाता है 4 × m² + 1/m² + 2 -12। अब इसको ज़रा ओपन करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 4m² + 4/m² + 8 -12, ये क्या बनेगा 4m² + 4/m² -4। 4 अगर आप कॉमन ले लेते हैं m² + 1/m² -1 -1, 4 × m² + 1/m² -1। अब आप अगर +1 करें और साथ ही -1 भी कर दें, ये आप क्या बनता है 4 × m² + 1/m²। यहाँ हम ज़रा देखें क्या करने लगे हैं, यहाँ हम -1 पहले से ही है, एक और माइनस किया और एक साथ प्लस किया। ये बात फॉलो कर रहे हैं, अभी देखें क्यों कर रहे हैं। m² + 1/m² -1 ऑलरेडी है, एक 1 आपने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, साथ ही साथ ऐड भी कर दिया। ये बना 4 × m² + 1/m² -2 + 1। ये जो इतना पोर्शन है ये किसके बराबर बन जाएगा, यस m - 1/m² और +1। समझ आ गई सबको। इतना पोर्शन जो है ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा m - 1/m का, और ये 1 ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा। इसको अगर आप ओपन करते हैं 4 × m - 1/m² + 4। मुझे आप ये बताएं कि ये जो एक्सप्रेशन अब आया है क्या ये नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप m की जो मर्जी वैल्यू पुट करें, जीरो तो अब करनी ही नहीं है आपने। उसने कहा वैसे m जीरो नहीं है, जीरो के अलावा जो मर्जी वैल्यू पुट करें, आंसर चाहे नेगेटिव भी आ गया तो उसका जब स्क्वायर होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव रहेगा, और आगे 4 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ये सवाल समझ आ रहा है भला? इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आना, पॉजिटिव होगा, और उस पॉजिटिव में 4 ऐड ही हो रहा है, तो ये सारे का सारा एक्सप्रेशन जो है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव ये इसका जो है ये आपके पास क्या है, ऊपर स्क्वायर होने की वजह से क्या ये इक्वल टू 0 आ सकता है? इक्वल टू 0 अगर आए, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो गारंटी मिल गई है कि ये नेगेटिव नहीं होना, ये पॉजिटिव है, तो लिहाजा रूट्स क्या होंगी, रियल। तो हमें ये कह देना है कि इट इज़ ग्रेटर दैन 0, सो रूट्स आर रियल। उसने इतना ही कहा था, इक्वल अनइक्वल उसने हमें कहा ही नहीं है, सिर्फ इतना कहा कि आप साबित करें कि रूट्स रियल हैं, वो हमने साबित कर दिया। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है b - c(x² + c - ax + a - b = 0। अब इसमें चूँकि स्मॉल abc यूज़ हो चुके हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट बनाने के लिए हम स्मॉल abc यूज़ नहीं करते, कैपिटल abc यूज़ कर लेते हैं।
एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, उसे कैपिटल ए कह देते हैं, बी माइनस सी। एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, उसे कैपिटल बी कह देते हैं, सी माइनस ए। और कांस्टेंट जो है वो सी होता है, तो उसे आप कैपिटल सी कह देते हैं, ए माइनस बी। समझ आई? ताकि फ़र्क रहे, जो हमने डिस्क्रिमिनेंट के लिए ए बी सी यूज़ करने हैं उनमें, और जो ए बी सी उसने क्वेश्चन में दी हुई है उनमें फ़र्क रहे। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी आपके पास क्या है? सी माइनस ए स्क्वायर। और ए क्या चीज़ है? बी माइनस सी। सी क्या चीज़ है? ए माइनस बी। समझ आ रही है? अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जो इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन से उनको कैपिटल ए बी सी सपोज किया। अब इसको ओपन करते हैं, ये बनेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। ये तो इसका स्क्वायर ओपन किया मैंने, सी माइनस ए का, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। माइनस 4 इधर ही रहने देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कराएं, क्या आएगा? बी ए या ए बी। फिर उसको उससे मल्टीप्लाई कराएं, माइनस बी स्क्वायर। फिर इससे मल्टीप्लाई कराएं, माइनस सी ए। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं, प्लस बी सी। ये बन गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc। समझ आ गई? माइनस 4 ने मल्टीप्लाई कराना है इसके साथ, तो माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस 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 4bc। अब कुछ चीज़ें देखें को कैंसिल होती हैं। ये आप कह रहे हैं ये वाला, ये 2ac और ये 4ac, इसका मतलब है ये ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 4b स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, प्लस सी स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस 2ac जो है प्लस 2ac बन जाएगा ना ये। और ये माइनस 4ab और फिर ये माइनस 4bc। अगर आप बड़े गौर से देखें तो ये किसका फॉर्मूला बनना जा रहा है? ए, अभी मैंने ना, नहीं नहीं नहीं, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ए आएगा, 4b स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2b आएगा, सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो सी आएगा। अब मैंने ना इनके दरमियान अभी सिंबल्स नहीं डाले हैं, वो देखें ज़रा। आप देखें, अगर आप इसकी प्रोडक्ट लेंगे ए और सी के दरमियान सिंबल क्या होना चाहिए? प्लस। और कर रहे हैं आप? जब आप इसका, ये मैं ऊपर स्क्वायर डाल देता हूँ ना इसको, तो जब मैं स्क्वायर ओपन करूँगा तो ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो तो यही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर 2 टाइम भी करना ना, इसको ट्वाइस करना है, 2ac। अब मैं देखता हूँ 2ac का साइन सिंबल क्या था? प्लस था, तो यहाँ मेरे पास ए और सी के दरमियान सिंबल पॉजिटिव आएगा। फिर मैं जब इनको मल्टीप्लाई कराऊंगा 2a 2b, वो बनेगा 4ab। 4ab का सिंबल क्या है? तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव लगाना है, और वो खुद ब खुद ही सीधा हो जाएगा। वो कैसे? जब आप इसको इसका ट्वाइस करेंगे वो बनेगा 4bc, और 4bc का साइन क्या आएगा? नेगेटिव। समझ आइए कि मैंने पहले स्क्वायर कर लिया है, और ये सिंबल जो है मैंने ऊपर उसको देख के लगाए हैं, और ये भी ग्रेटर देन 0 ही है ना, स्क्वायर आ गया ना। किसी भी चीज़ का स्क्वायर आएगा तो वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो फिर रूट्स क्या होंगी? तो ये भी साबित हो गया, रूट्स आर रियल। यही हमने साबित करना था, दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, हमने यही साबित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी रैशनल। अब हमने ये साबित करना है कि इन इक्वेशंस की रूट्स रैशनल हैं। आपको याद है कि रैशनल कब होती हैं रूट्स?
जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के लिए हमें पहले ए बी सी पता करने हैं कि वो क्या है। ए बी सी अब देखते हैं, इसको वन बाई वन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट p प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में ए क्या चीज़ है? ए पी प्लस क्यू है, और बी क्या चीज़ है? माइनस पी, और सी क्या चीज़ है? माइनस क्यू। जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे अंडर कंसिडरेशन है उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पी प्लस क्यू है जो कि ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस पी है जो कि बी होता है, कांस्टेंट माइनस क्यू है जो कि सी होता है। अब अगर आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला देखें वो बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू लगाते हैं, बी की वैल्यू क्या है? माइनस पी, इसका स्क्वायर करना है, माइनस 4a क्या है? p प्लस क्यू, और c क्या है? माइनस क्यू। ये माइनस पी का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो पी स्क्वायर हो जाएगा ना, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और बनता है 4, इसको मल्टीप्लाई करें 4p और ये 4pq और 4q स्क्वायर। ये समझ आ गई सारे स्टेप्स? एक तो ये वाला नेगेटिव साइन और ये वाला नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया। 4 को भी मल्टीप्लाई कराना है, q को भी कराना है, तो वो 4pq बन जाएगा। 4 को भी कराना है, q को भी कराना है, इसके साथ 4q स्क्वायर बन जाएगा। ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, p स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू 2q प्लस 2q स्क्वायर। और इस तरह लिखने का फ़ायदा क्या होगा? ये p प्लस 2q का स्क्वायर हो जाएगा। अब हुआ ये है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। वो क्या चीज़ आई है? p प्लस 2q स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया? रूट्स आर रैशनल। This shows that roots are rational। यही एक क्राइटेरिया था कि जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो रूट्स रैशनल होती हैं। ये हमने शो करना था, वो हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जी। वो तो ये 4 था ना, मैंने स्प्लिट कर दिया ना, यहाँ 2 मुझे फार्मूले का चाहिए और मैंने 2 यहाँ पे लगा दिया, और एक 2 जो बचा उसको q के साथ ले गया हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे 4q स्क्वायर नज़र आ रहा था। उसको मैंने 2q स्क्वायर किया, तो फिर वो a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस वक्त a आपका p हो गया और b आपका 2q हो गया, और ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है पी एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो ए आपके पास p है, b आपके पास क्या है? माइनस p माइनस क्यू, और c क्या है? माइनस क्यू। ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट कंसिडर करना है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारा है माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है? p, और c क्या है? माइनस क्यू। तो ये बन जाएगा, इस नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा? p माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 4pq, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करा के। अब आप इसको ओपन करते हैं स्क्वायर, तो क्या आता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 4pq। ये तो मैंने इसका स्क्वायर कंप्लीट जो स्क्वायर ओपन किया है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq और प्लस 4pq वैसे ही रह गया। तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
ये वाला -2pq और +4pq, ये क्या बन जाएगा +2pq, और ये सारे का सारा स्क्वायर नहीं कंप्लीट हो जाएगा, p + q²। ये वंस अगेन परफेक्ट स्क्वायर आ गया। इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाने का मतलब क्या है कि रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। सो रूट्स आर रैशनल। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हमने इन दोनों पार्ट्स की रूट्स को रैशनल साबित कर दी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m विल बी द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बी इक्वल। तो हमने मालूम करना है कि किन m की किन वैल्यूज के ऊपर इक्वेशन की रूट्स जो हैं इक्वल। अच्छा, अब इसमें ये इक्वेशन जो फर्स्ट पार्ट जो है उसकी इक्वेशन है m+1x² + 2 × m+3x + m+8 = 0। वो कहता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि आप m की वो वैल्यूज बताएं जिन वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन की रूट्स इक्वल रूट्स होंगी। क्वेश्चन देखें, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m विल द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बी इक्वल। यानी इस इक्वेशन के में इस इक्वेशन की रूट्स इक्वल कब होंगी, वो m की वैल्यूज बतानी है। अब मुझे बताएं कि इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट का क्या मेथड है। डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो तो रूट्स इक्वल होती हैं, तो हम स्ट्रेट वे डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट कर देते हैं और वहाँ से जो इक्वेशन बनती है उसको सॉल्व कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। इसका मतलब है कि हमें पहले ABC पता करनी है। तो ABC जो हैं वो ज़रा बताएं, यहाँ A क्या चीज़ है, शाबाश, फिर A = m+1, B आपके पास है 2 × m+3 और C आपके पास है m+8। फॉर इक्वल रूट्स, अब ये लैंग्वेज लिखेंगे आप, चूंकि इक्वल रूट्स कह रहे हैं ना, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट जो है, फॉर इक्वल रूट्स discriminant should be equal to 0. Discriminant means b² - 4ac should be equal to 0. b² - 4ac is equal to 0 का मतलब है b किसके बराबर है, 2 × m+3² - 4। a क्या चीज़ है, m+1, और c क्या चीज़ है, m+8 = 0। समझ आ गई, b² - 4ac = 0। यहाँ से एक इक्वेशन बनने जा रही है जिसको हम सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यूज आ जाएंगी। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × m+3² - 4 × m+1 × m+8 = 0। इन दोनों फैक्टर्स में से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4 × m+3² - m+1 × m+8 = 0। तो ये 4 राइट साइड पे 0 को डिवाइड करेगा तो आंसर 0 आ जाएगा। आपके पास रह जाएगा m+3² - m+1 × m+8 = 0। अब ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनने जा रही है, m+1। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा m² + 2 × m × 3 + 3²। ये तो इसका आंसर आ गया, किसका, इसका स्क्वायर ओपन किया, a + b² फॉर्मूला ओपन किया, a² + 2ab + b², माइनस इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, m को m से मल्टीप्लाई कराएंगे तो m², m को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो +8m, फिर 1 को m से मल्टीप्लाई कराएंगे तो m, फिर 1 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो +8 = 0। ये बना जी m² + 6m + 9 - m² + 9m
प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये बना m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 माइनस m स्क्वायर माइनस 9m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये बना m स्क्वायर 6m माइनस 9m माइनस 3m 9 माइनस 8। m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दें फिर। तो अब जो प्लस बाकी ठीक है, माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 3m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन कॉमन लेके, नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो वो राइट साइड पे 0 है, कैंसिल हो गया। तो 3m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1/3। m अगर 1/3 हो तो इस इक्वेशन की रूट्स इक्वल रूट्स आएंगी। अब सेकंड पार्ट भी यही है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m विल द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बी इक्वल। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि m की किन वैल्यूज के ऊपर इस इक्वेशन की रूट्स इक्वल रूट्स होंगी। बात फिर वही है, इक्वल रूट्स कब होती हैं, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रखते हैं और वहाँ से फिर m की वैल्यूज निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रखने के लिए क्या करना होगा हमें, पहले a b c, a क्या चीज़ है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, और b क्या चीज़ है -2 इंटू 1 प्लस 3m, और c क्या चीज़ है 7 इंटू 3 प्लस 2m। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट ये c। अब आप डिस्क्रिमिनेंट कंसिडर करते हैं, पहले आप यही कहेंगे फॉर इक्वल रूट्स, क्योंकि इक्वल रूट्स का कह दिया उसने, कहा है कि इक्वल रूट्स के लिए आप m की वैल्यू मालूम करें। तो आप यही लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू है -2 इंटू 1 प्लस 3m, इसका स्क्वायर -4ac, a1 है, और c क्या चीज़ है 7 इंटू 3 प्लस 2m, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, 1 प्लस 3m का स्क्वायर भी कर दें, और यहाँ 28 चने बना लें, 3 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। वंस अगेन इस इक्वेशन में से जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, और 4 कॉमन लेके राइट हैंड साइड के 0 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर आप 4 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो बनता है 1 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 7 3 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। यही होगा ना, जब आप इन दोनों टर्म में से 4 कॉमन लेंगे, 4 बाई चला गया, 28 डिवाइडेड बाई 4 7 आ जाता है। यहाँ अब रह जाएगा 1 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर अगर ओपन करें, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m प्लस 3m स्क्वायर, और इसको -21 माइनस 14m इज इक्वल टू 0। ये बना 1 प्लस 6m प्लस 9m स्क्वायर -21 माइनस 14m इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट तरह देखें, ये आ गया 9m स्क्वायर 6m और -14m, क्या हो जाएगा -8m, और दिस वन ये आ जाएगा -20 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाएं, क्या बनता है
20 इंटू 9 क्या होता है 180। तो अब इसके ज़रा फैक्टर्स बनाएं, क्या बनते हैं फैक्टर्स या कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो फैक्टर्स बनाने के लिए अगर आपको इशू है तो वो ये देख सकते हैं 9 इंटू 2 9 इंटू 20 आएगा 180 और 180 के फैक्टर्स बन सकते हैं 10 इंटू 8 18 मल्टीप्लाई 10 18 मल्टीप्लाई बाई 10 180 ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो अब आप देखते हैं यहाँ पे इसको हम 9m स्क्वायर माइनस 18m प्लस 10m 9m स्क्वायर माइनस 18m प्लस 10m माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या निकलता है 9m कॉमन निकलता है, m रह जाता है -2, यहाँ से 10 कॉमन निकलता है m -2 इज इक्वल टू 0। ये 9m प्लस 10 इंटू m -2 इज इक्वल टू 0, दो बन गए फैक्टर्स 9m प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और m -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 9m 10 के 9m आ गया -10 के इक्वल और यहाँ से m की वैल्यू 2 आ गई। फिर एक m की वैल्यू आई है -10/9 और एक m की वैल्यू आ गई है 2। अब ये वाली वो m की दो वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स इक्वल होंगी जी। ये वो m की वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स इक्वल होंगी। मैं क्विकली बता दूं आपको, तो उसने कहा था कि m की वैल्यूज़ फाइंड करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई थी उसकी रूट्स इक्वल हों। इक्वल रूट्स के लिए हमें पहले से पता है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दिया। वहाँ से चलते चलते हमारे पास m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और वो हमने सॉल्व कर ली, वहाँ से m की वैल्यूज़ आ गई। होपफुली ये लेक्चर भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो फर्दर क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।